Namaskar, welcome to EJ Study RM. Today's we are going to continue 100 MCQ series part 2 for BPSC Sanitary Waste Management Officer. So let's continue part 2. Part 2 कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि 100 MCQ सीरीज़ में 10 वीडियो आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ पेशेंस के साथ बने रहें और इस वीडियो सीरीज़ का लाभ उठाएं। आई होप ये वीडियो आपको सफलता दिलाने में लाभदायक होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन 1। द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग विल नॉट बी नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O 12%। ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन से गैस कंट्रीब्यूट करते हैं? CFC हो गया, CO2 हो गया और मीथेन हो गया। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल फाइबर प्रेजेंट इन सॉलिड वेस्ट आर। सॉलिड वेस्ट में नेचुरल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो हाईली कंबस्टिबल होते हैं। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइपिकल वैल्यू ऑफ फूड कंपोनेंट परसेंटेज बाय मास इन सॉलिड वेस्ट इज। फूड कंपोनेंट का परसेंटेज 14% होता है सॉलिड वेस्ट में। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ वेस्ट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग इक्विपमेंट। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मोर रैपिडली इन। तो सॉलिड वेस्ट का डिकम्पोजिशन हाई टेम्परेचर में, हाई ह्यूमिडिटी में बहुत तेज़ी से होता है। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ बायोडिग्रेडेशन ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट इन सॉलिड वेस्ट इज। तो जो लिपिड रहता है सॉलिड वेस्ट में प्रेजेंट, वो बायोडिग्रेडेशन रेट उसका बहुत ही कम रहता है। तो राइट आंसर इज ए, लो। विच वन इज़ द करेक्ट डुलोंग फार्मूला? तो राइट आंसर इज ए। इसी इक्वल टू 145C प्लस 642H2O माइनस O2/8 प्लस 40S प्लस 10N। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन proximate analysis moisture content is defined as the loss of moisture in combustible waste heated at। तो सबसे पहले जान लीजिए proximate analysis क्या होता है। तो proximate analysis consists of determination of ash content, moisture content, volatile matter and fixed carbon on as received basis. Calorific value is also required with proximate analysis। तो proximate analysis में मॉइस्चर कंटेंट को डिफाइन करते हैं, जो कि लॉस ऑफ मॉइस्चर इन कंबस्टिबल, जो कंबस्टिबल वेस्ट को हम लोग हीट करते हैं, तो उसमें 105 डिग्री पे हीट करते हैं ताकि जो वेस्ट है वो वेस्ट को कंबसन करने के बाद उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो हो वो ख़त्म हो जाए। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कैटेगरी द मटेरियल लाइक वुड, कंक्रीट, स्टील एक्सेट्रा आर। तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट तो नहीं है, कमर्शियल वेस्ट भी नहीं है, डोमेस्टिक वेस्ट तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो बिल्डिंग्स मटेरियल होता है वो वुड से बना रहता है, कंक्रीट से बना रहता है और स्टील। तो ये सब बिल्डिंग मटेरियल किस में आ जाएगा? ये डेमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट में आ जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो ये पहले हम आपको बता देते हैं, जो वेस्ट हैं सॉलिड वेस्ट, इनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आइए एक एक करके हम पहले नज़र डाल लेते हैं। जैसा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग देखते हैं वेट, वेस्ट का वेट ऑफ पेपर, प्लास्टिक, रबर, टेक्सटाइल, ग्लास, मेटल, इनर्ट मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये सब एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ वेस्ट। फिर स्पेसिफिक वेट एंड डेंसिटी देखेंगे, इसका मीन्स वॉल्यूम ऑफ वेट देखते हैं। तो एक वेट हो गया, दूसरा वॉल्यूम हो गया और एक तीसरा कंपोजिशन मतलब
कौन कौन से मटेरियल से ये बने, लाइक पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ग्लास, मेटल, इनर्ट मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल मैटर, ये सब कंपोजिशन हो गया। फिर ये पार्टिकल साइज भी देखते हैं, ये सब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेट है। पार्टिकल साइज को हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेटर की मदद से। तो ये सब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेट है। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या होता है। जैसे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, ये एक केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, जैसे कंबसन करते हैं। फिर मॉइस्चर कंटेंट देखेंगे, एस कंटेंट देखेंगे, वोलेटाइल मैटर कितना है, फिक्स कार्बन देखेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। अल्टीमेट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ कैरिड आउट टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। मेटल कंटेंट, तो ये सब केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। फिर आइए देखते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट क्या होता है। तो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे कि जो वोलेटाइल मटेरियल है वो बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं है, लाइक पेपर इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल। फिर इसमें बायोडिग्रेडेबल फ्रैक्शन, फिर ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, जैसे जहाँ पे वेस्ट देखेंगे वहाँ पे क्या होता है कि मक्खी, मच्छर, इस तरह का इंसेक्ट, बटरफ्लाई वहाँ पे उत्पन्न होने लगते हैं। फिर ये आपको बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में उसका ऑर्डर भी आ जाएगा, जैसे फाउल स्मेल, बिकॉज ऑफ वहाँ पे जैसे वेस्ट आप एक जगह रख देंगे तो मॉइस्चर और टेम्परेचर के कारण वो डिग्रेड होने लगे और वहाँ से आपको मीथेन और अमोनिया निकलेगा, CH4 और NH4। तो ये फाउल स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका राइट आंसर हो विच वन इज़ नॉट अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर लेआउट ऑफ कलेक्शन रूट। तो कलेक्शन रूट का करेक्ट सीक्वेंस है, पहले क्या करते हैं, मैप तैयार करते हैं, तो प्रिपरेशन फॉर लोकल मैप, उसके बाद डाटा एनालिसिस करते हैं, फिर डाटा एनालिसिस करने के बाद प्रिलिमिनरी रूट को हम लोग देखते हैं, इसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड रूट। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट डिपेंड ऑन, सॉलिड वेस्ट कितना तेज़ी से कलेक्ट, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये क्वांटिटी ऑफ वेस्ट पे डिपेंड करता है, डेंसिटी एंड टाइप्स ऑफ हाउसिंग पे डिपेंड करता है, साइज एंड टाइप्स ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, यानी ये तीनों पे डिपेंड करता है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द एबोव, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फेजेज एंड इन्वॉल्व इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम। तो इसमें 5 फेज इन्वॉल्व होते हैं, देयर आर 5 फेजेज दैट इन्वॉल्व्स इन द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम। तो राइट आंसर इज डी। HCS इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग। तो HCS क्या होता है पहले आप लोग जान लीजिए। HCS इसका फुल फॉर्म होता है हजार्डस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, हजार्डस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। ये क्या करता है, हैंडलिंग टाइम में मदद करता है, उसको कम करेगा टाइम को, फिर अनहाइजीनिक कंडीशन को भी रिड्यूस करेगा और अनसैनिटरी कंडीशन को भी रिड्यूस करेगा। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑन साइड स्टोरेज ऑफ वेस्ट विच फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल। तो ऑन साइड रेस्टोरेंट में कौन कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, तो देखेंगे कंटेनर किस तरह का है, यानी टाइप्स ऑफ कंटेनर, फिर कंटेनर का लोकेशन कहाँ है, घर से ज़्यादा दूर है, पास है, घर के एकदम बिल्कुल पास है, फिर देखेंगे मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट, फिर पब्लिक हेल्थ और एस्थेटिक्स भी मायने रखता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, ऑल ऑफ द एबव। अच्छा, एस्थेटिक्स के बारे में आप लोग जान लीजिए। एस्थेटिक्स ये होता है सीनिक ब्यूटी, देखने में जो जगह साफ़ सुथरा एकदम लगे, जहाँ पे लिटर बिल्कुल ही फैला ना हो, तो एस्थेटिक्स मीन्स सीनिक ब्यूटी, ए टाइप ऑफ लैंडस्केप।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रांसफर शुड बी लोकेटेड ऑन द पेरीमीटर ऑफ द कलेक्शन सर्विस एरिया। राइट आंसर ए हो जाएगा कि कलेक्शन सर्विस एरिया ट्रांसफ़र को कहाँ लोकेट करना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ कलेक्शन सर्विस एरिया पर। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ मीडियम ट्रांसफ़र स्टेशन अप्रॉक्सीमेटली रेंजेस फ्रॉम। तो मीडियम ट्रांसफ़र स्टेशन का कैपेसिटी 100 से 500 टन्स पर डे होता है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल डैट हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट फॉर। जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रहता है वहाँ से हम लोग मटेरियल रिकवर करते हैं, उसका हम लोग रीयूज करते हैं और रिसाइकल करते हैं। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कर्व सर्विस ऑफ कलेक्शन। तो कर्व सर्विस ऑफ कलेक्शन एक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम है। इसमें क्या होता है, द होम ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग एंड रिटर्निंग द एम्प्टी कंटेनर टू देयर स्टोरेज लोकेशन। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेनर साइज एंड यूटिलाइजेशन फैक्टर आर इम्पोर्टेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हॉल्ड कंटेनर सिस्टम होता है, इसमें कंटेनर का साइज और यूटिलाइजेशन फैक्टर जरूरी होता है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ह्यूरिस्टिक गाइडलाइंस फॉर रूट ऑप्टिमाइजेशन डिटरमाइंड बाय यूजिंग। ये मैक्रो रूट और माइक्रो रूट दोनों यूजफुल होता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रूट के लिए। तो राइट आंसर इज सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेट आउट सर्विस ऑफ कलेक्शन। देखिए सेट आउट सर्विस ऑफ कलेक्शन में क्या होता है कि जो होम ओनर रहेंगे वो जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, रिटर्निंग द कंटेनर टू देयर स्टोरेज लोकेशन। तो राइट आंसर इज सी, होम ओनर इज रिस्पॉन्सिबल only for the returning the container to their storage location. Next question, the waste in the collection vehicles is emptied directly into the large transport vehicles in which of the following? तो direct discharge is the right answer. Next question, bulk container or refuse bin are recommended where large volume of refuse generated such as। Right answer is D, such as hotels, motels, shopping center and restaurants, apartment houses. Right answer is D. Next question, in set out setback service of collection, the homeowner is not responsible for placing and returning the empty container to their storage location. So right answer is B. Next question, mechanical वॉल्यूम रिडक्शन इज़ नथिंग बट कॉम्पैक्शन। मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन क्या होता है, एक कॉम्पैक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एम्प्लॉयड फॉर। प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एम्प्लॉयड फॉर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रिकवरिंग मटेरियल फॉर reuse, recovering conversion products and energy. तो right answer is D, all of the above. Next question, incineration reduces solid mass of organic waste up to। तो solid organic waste को जब आप जलाएंगे, इंसिनरेट करेंगे तो इसका 80 to 85% मास रिड्यूस हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ वेस्ट इंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट इज हेल्पफुल इन। तो वर्मी कंपोस्टिंग से क्या होता है कि सॉइल का रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाता है, सॉइल इरोजन घट जाएगा, ठीक है, ग्रीन हाउस जो ग्रीन गैस इमिशन है वो भी कम हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट टू एनर्जी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट टू एनर्जी वेस्ट डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्मी कंपोस्ट इज इन ब्राउन इन कलर। वर्मी कंपोस्ट का जो कलर कैसा हो जाएगा,
ब्राउन हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव कंपोस्टिंग C/N रेशियो शुड बी इन बिटवीन 30 to 50। तो CN रेशियो कितना होना चाहिए इफेक्टिव कंपोस्टिंग के लिए? 30 to 50। राइट आंसर इज ए। डैश फ्रॉम कंबशन ऑफ वेस्ट रिड्यूसेस कॉस्ट। कंबशन ऑफ वेस्ट करेंगे तो क्या इसमें है जो कॉस्ट को रिड्यूस करे? तो मटेरियल रिकवरी करेंगे तो मटेरियल रिकवरी कॉस्ट को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो राइट आंसर इज सी। श्रेडिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इज रिलेटेड टू। तो श्रेडिंग समझ लीजिए, श्रेडिंग क्या होता है? श्रेडिंग मतलब कोई चीज़ को छोटा छोटा टुकड़ा में काटना, कोई चीज़ को छोटा छोटा टुकड़ा में काटना, उसी को श्रेडिंग कहते हैं, या फिर कोई चीज़ को छोटा छोटा टुकड़ा कर देना, श्रेडिंग कहलाता है। तो राइट आंसर इज सी, मैकेनिकल साइज रिडक्शन। श्रेडिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इज रिलेटेड टू मैकेनिकल साइज रिडक्शन। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RDF मीन्स। तो RDF मीन्स क्या होता है? रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। जो हम लोग वेस्ट से फ्यूल प्राप्त करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है वो रिफ्यूज मटेरियल होता है, उससे हम लोग को फ्यूल मिलता है, उसी को RDF कहते हैं। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईली डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मैटर रिच इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम इन पार्टिकुलर रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड। तो ये वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसिनरेशन सिस्टम ऑफ मास बर्निंग कंबशन हैविंग कैपेसिटी ऑफ। तो इसका कैपेसिटी 50 to 1000 टन सॉलिड वेस्ट पर डे होता है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक सेपरेटर यूज्ड फॉर रिमूविंग फेरस मटेरियल। सबको पता ही होगा कि मैग्नेटिक सेपरेटर का यूज करते हैं हम लोग ताकि फेरस मटेरियल है वो सेपरेट हो जाए सॉलिड वेस्ट मटेरियल से। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस नॉट जनरेटेड थ्रू गैसिफिकेशन। तो गैसिफिकेशन जब प्रोसेस करते हैं ना तो ऑक्सीजन छोड़ के बाकी सारे गैसेस जनरेट होते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है गैसिफिकेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है गैसिफिकेशन में, और हाइड्रोजन भी निकलता है। तो राइट आंसर इज सी, ऑक्सीजन गैसिफिकेशन में जनरेट नहीं होता है। व्हाट इज लीचेट? 41 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज लीचेट। तो जो ये वीडियो 1 सीरीज़ देखे होंगे, पहला वीडियो जो बना है उसमें हम लीचेट के बारे में बहुत बढ़िया से बताए थे वो क्या होता है। जिन्होंने पहला वीडियो देखा होगा इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इसका आंसर बहुत हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंडफिल्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट आर कॉल्ड। हजार्डस वेस्ट के लिए जो लैंडफिल होता है उसको हम लोग सिक्योर लैंडफिल कहते हैं, यानी सिक्योर लैंडफिल में हम लोग हजार्डस वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस जनरेट्स व्हेन द मैटर इनसाइड द सैनिटरी लैंडफिल ब्रेक डाउन। तो सैनिटरी लैंडफिल में मीथेन गैस जनरेट होता है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज डन इन। अच्छा, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट पहले देखिए, हम लोग इससे पहले एक क्वेश्चन देखे कि हजार्डस वेस्ट को हम लोग सिक्योर लैंडफिल में डिस्पोज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को कौन से लैंडफिल में डिस्पोज करेंगे। तो ये राइट आंसर है सैनिटरी लैंडफिल। याद कर लीजिए क्या, सैनिटरी लैंडफिल्स। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑफ रिसाइकलिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक को डिफ़िकल्ट होता है रिसाइकल करना, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक कंटेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर रेजिन। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ पीईटी प्लास्टिक टाइप। तो पीईटी का फुल फॉर्म होता है पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मॉडर्न लैंडफिल इज रिक्वायर्ड टू। मॉडर्न लैंडफिल कैसा होना चाहिए? तो देखिए उसमें एक लीचेट कलेक्शन सिस्टम होगा, वाटरप्रूफ क्ले और प्लास्टिक क्लीनर चाहिए ताकि वाटर जो उसमें से
वेस्ट से जो जनरेट हो वो ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट ना करे। तीसरा, ये सराउंडेड होना चाहिए ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग वेल से। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिसाइकलिंग सिंबल फॉर प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का रिसाइकलिंग सिंबल कैसा होता है, एक ट्रायंगल बना रहेगा और उसमें एक नंबर रहेगा विद इन ट्रायंगल। तो राइट आंसर इज ए, 3 बेंट एरो इन अ ट्रायंगल विथ अ नंबर इनसाइड, इट इज़ अ रिसाइकलिंग सिंबल फॉर प्लास्टिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट के लिए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो इट इज़ यूज टू मेक कंपोस्ट, प्लास्टिक से कहीं कंपोस्ट बनता है। तो राइट आंसर इज ए, प्लास्टिक से तो कभी कंपोस्ट नहीं बनता है। ठीक है, अब देख लीजिए प्लास्टिक वेस्ट के बारे में करेक्ट कौन कौन सा स्टेटमेंट है। तो इट लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम, ट्रू, इट इज़ ट्रू अबाउट द plastic waste. Toxic fume are produced when burned, also true. So right answer is A, it is used to make compost. Plastic is not used to make compost. Next question, excursion of soil in a location for leaner is known as। अच्छा, excursion of soil, leaner आप समझ लिए, लीनर क्या होता है। लीनर का मतलब पुट इनसाइड समथिंग टू क्लीन इट और प्रोटेक्ट इट, मतलब किसी चीज़ को किसी में लगा देना ताकि उसको बचाए या फिर उसको साफ रखे। तो जब हम एक्सकॉर्शन ऑफ सॉइल करते हैं किसी भी लोकेशन में, तो वहाँ का जो लीनर होता है उसको हम लोग बोरो पिट बोलते हैं। तो राइट आंसर इज बी, एक्सकॉर्शन ऑफ सॉइल इन अ लोकेशन फॉर अ लीनर इज नोन एज बोरो पिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सेलेक्टेड हजार्डस लैंडफिल साइट, if water table is within 2 meter to 6 meter, which of the following linear is opted। तो इसमें हम लोग डबल कंपोजिट लिनर को अडॉप्ट करते हैं। जहाँ भी हम लोग लैंडफिल साइट सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि वहाँ का जो वाटर टेबल है 2 मीटर से लेकर 6 मीटर तक ही है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग डबल कंपोजिट लिनर को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट and the most common method used in the cities is to collect and dump the waste in a dash। तो देखिए शहर में सबसे सिंपलेस्ट और कॉमन मेथड होता है वेस्ट को कहाँ डंप करते हैं हम लोग, लैंडफिल में। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉब्लम विथ लैंडफिल। तो लैंडफिल के साथ इसमें से कौन कौन सा प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले देख लीजिए इसमें प्रॉब्लम क्या क्या होता है लैंडफिल के साथ। तो लीचेट जनरेशन होता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन लीचेट से बिल्कुल होगा, सेटलिंग भी होगा, मीथेन प्रोडक्शन लीचेट से एकदम बिल्कुल होगा। बच गया सी, तो सी इज़ द राइट आंसर। इंक्रीजिंग रन ऑफ इनटू लेक्स एंड स्ट्रीम इज नॉट प्रॉब्लम associated with landform। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू लैंडफिल reduces the chances of leachate affecting the groundwater। तो राइट आंसर इज डी, by lining the bottom and side with 2 feet of clay and an impermeable membrane। Next question, which of the following is used in production of plastic। प्लास्टिक के प्रोडक्शन में किसका हम लोग यूज करते हैं। तो मरकरी का यूज करते हैं। राइट आंसर इज ए। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ RCRA। RCRA का फुल फॉर्म क्या है। तो R स्टैंड फॉर रिसोर्स, C स्टैंड फॉर कन्वर्जन एंड R फॉर रेगुलेटरी, A फॉर एक्ट। तो फुल फॉर्म ऑफ RCRA, रिसोर्स कन्वर्जन एंड रेगुलेटरी एक्ट। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन हजार्डस वेस्ट इन बायोमेडिकल वेस्ट इज। जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं उसमें से नॉन हजार्डस वेस्ट का परसेंटेज कितना होता है। तो 75 to 90% बायोमेडिकल वेस्ट कंटेन नॉन हजार्डस वेस्ट। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शार्प वेस्ट। तो सिरिंज, इनफ्यूजन सेट, ब्रोकन ग्लास, दिस ऑल वेस्ट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स इज शार्प। ग्लव्स कैसा होता है, फ्लैट होता है। तो शार्प वेस्ट, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ऑफ WEEE इज वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट।
राइट आंसर इज सी। फुल फॉर्म ऑफ WEEE इज वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हजार्डस पॉल्यूटेंट रिलीज्ड फ्रॉम LED? जो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, जो घर में बल्ब होता है LED, अब तो खैर पहले CFL आता है, अब LED आ रहा है, तो उससे कौन सा हजार्डस पॉल्यूटेंट निकलता है? तो आर्सेनिक निकलता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूरोपियन WEEE डायरेक्टिव क्लासीफाइज वेस्ट इन डैश कैटेगरी। तो यूरोपियन WEEE डायरेक्टिव जो है वेस्ट को 10 कैटेगरी में बांटता है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट डज सब टाइटल D ऑफ RCRA रेगुलेट? तो ये नॉन हजार्डस सॉलिड वेस्ट को रेगुलेट करता है। सब टाइटल D ऑफ RCRA रेगुलेट नॉन हजार्डस सॉलिड वेस्ट। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हजार्डस पॉल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम बैटरीज? बैटरी से कौन सा हजार्डस पॉल्यूटेंट निकलता है? तो ये कैडमियम निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, substance that emit ionizing radiation called as radioactive substance। राइट आंसर इज सी। रेडियोएक्टिव से ही आयोनाइजिंग रेडिएशन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज सिग्रीगेटेड एंड स्टोर्ड इन येलो कलर्ड बैग कंटेनर? अच्छा, येलो बैग कंटेनर में कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट को छांट के रखा जाता है? तो इसमें देखिए आ जाते हैं ऑल ड्रेसिंग, बैंडेजेस, ब्लड बैग्स एंड ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन ब्लू कलर्ड बैग कंटेनर? ब्लू कलर में कौन सा बायोमेडिकल को हम लोग सिग्रीगेट करके रखते हैं? तो ब्लू कलर्ड बॉक्स में हम लोग ग्लास वायल्स रखते हैं, एम्प्यूल्स एंड अदर ग्लासवेयर। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, why chronic toxicity is difficult to determine? Chronic toxicity is difficult to determine because effect may not be seen for year. तो right answer is D. Next question, in domestic refrigerator और AC यहाँ छूट गया, ठीक है। इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर और AC विच ऑफ द गैस इज यूज्ड? कौन सा गैस यूज? देखिए निकलता है CF से, जो ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन ये इसमें कौन सा गैस हम लोग यूज करते हैं? तो इसमें यूज करते हैं हम लोग डिसक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन को। डिसक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ए इज़ द राइट आंसर। इसमें एक गैस और यूज करते हैं, आप लोग नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। टेट्राफ्लोरोइथेन। कौन सा गैस? टेट्राफ्लोरोइथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट बाय इंसिनरेशन रिड्यूसेस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अप टू। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को जब आप इंसिनरेट करेंगे तो 20 to 30% इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। राइट आंसर इज ए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैन बी इंसिनरेटेड एक्सेप्ट। हर वेस्ट को आप इंसिनरेट कर सकते हैं, लेकिन रिएक्टिव केमिकल वेस्ट होगा वो इंसिनरेट नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विथ। तो ये ABC तीनों से एसोसिएटेड रहता है, जैसे कंट्रोल ऑफ वेस्ट जनरेशन, स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वेस्ट जनरेशन पार्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इज। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वेस्ट जनरेशन का क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेस्ट, वेस्ट को पहचानना। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलेक्शन ऑफ एनी रिकवरी प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मॉडर्न सैनिटरी लैंडफिल इज अ मेथड ऑफ डिस्पोजिंग सॉलिड वेस्ट विदाउट क्रिएटिंग। ये ना ही न्यूजेंस क्रिएट करेगा और ना ही पब्लिक हेल्थ को कोई हजार्ड क्रिएट करेगा। तो राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेट्रोजीनियस वेस्ट जनरेटेड इन रेसिडेंशियल एरिया मस्ट बी रिमूव्ड विथ इन। जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे अगर हेट्रोजीनियस वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उसको 8 दिन के अंदर अंदर वहाँ से हटा देना चाहिए। तो राइट आंसर इज ए। द क्वांटिटीज़ ऑफ वेस्ट जनरेटेड जनरली डिपेंड ऑन।
तो इट जनरली डिपेंड ऑन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ फैमिली। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन लो इनकम कैटेगरी एंड हाई इनकम कैटेगरी फैमिली आर रेस्पेक्टिवली इन केजी पर पर्सन पर डे। तो लो इनकम कैटेगरी में हम लोग 0.25 केजी पर पर्सन पर डे वेस्ट जनरेट करते हैं, जबकि हाई इनकम कैटेगरी फैमिली में हम लोग क्या करते हैं 2 से 2.3 केजी पर पर्सन पर डे वीक वेस्ट जनरेट करते हैं। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोपोर्शन ऑफ पेपर एंड पैकेजिंग मटेरियल इन द वेस्ट इज हाई, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट इज लो। पैकेजिंग मटेरियल में आप लोग देखते होंगे, इतना अमेजन से फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो देखते होंगे कि बहुत बड़ा बड़ा कार्डबोर्ड आ रहा है, हार्ड पेपर आ रहा है, हार्ड कूट जिसको बोलते हैं वो आ रहा है। तो देखने में तो बहुत भारी भरकम रहता है, लेकिन कैसा रहता है उसका जो डेंसिटी होगा बहुत कम होगा। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्ट ऑफ हाई डेंसिटी रिफ्लेक्ट रिलेटिवली। देखिए हाई डेंसिटी वेस्ट हाई प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बताता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट बताएगा, लोअर लेवल ऑफ रिसाइकलिंग। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट डिपेंड ऑन। तो सॉलिड वेस्ट का जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो दो चीज़ पे डिपेंड करेगा कि एक कितना टेम्परेचर हाई है और दूसरा ह्यूमिडिटी कितना हाई है। तो राइट आंसर इज ए, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेस्ट कलेक्शन इज हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेस्पेक्ट टू कोल्ड क्लाइमेट इज। अभी बताएं कि जितना टेम्परेचर हाई रहेगा ह्यूमिडिटी हाई रहेगा, ठीक है, तो वेस्ट का कलेक्शन भी हाई होगा। तो कोल्ड एरिया से हॉट ह्यूमिड एरिया जहाँ पर टेम्परेचर हाई है ह्यूमिडिटी हाई है वहाँ वेस्ट कलेक्शन हाइयर होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स ऑफ सॉलिड वेस्ट स्टोरेज एंड कलेक्शन आर मोस्ट एक्यूट इन सच एरिया वेयर population is growing in alarming rate, access way are narrow, unpaved and tortuous, vehicles not accessible to collection point। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ म्यूनिसिपैलिटी आर टाइपिकली अलोकेटेड टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए म्यूनिसिपैलिटी अपने रेवेन्यू का कितना प्रतिशत अलोकेट करते हैं? तो इट इज़ जनरली 10 to 40%। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, व्हाट इज क्रिटिकल डिटर्मिनेंट इन द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट बाय इंसिनरेशन? तो राइट आंसर इज बी, मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ सेलुलोज इन पेपर इज ऑलमोस्ट। तो पेपर जो होता है 100% उसमें सेलुलोज का अमाउंट होता है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ओवन ड्राइड पेपर प्रोडक्ट आर इन द रेंज। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 12,000 से लेकर 18,000 केजे पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटिंग वैल्यू ऑफ प्लास्टिक आर अबाउट। तो प्लास्टिक का हीटिंग वैल्यू कितना होता है? राइट आंसर इज बी, 32,000 केजे पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग द प्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC व्हेन बर्न प्रोड्यूसेस। तो जब आप PVC को जलाएंगे तो आपको डाइऑक्सिन और एसिड गैस निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल निकलेगा और क्लोरीनेटेड फ्यूरेंस भी निकलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेस गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स आर प्रूव्ड टू बी कार्सिनोजेन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन पर कैपिटा सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन? सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन में भारत का कौन सा रैंक है? तो ये 94 रैंक भारत को मिला। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन रेट इन इंडिया इज अबाउट।
तो इंडियन जनरली आधा kg, हाफ kg या 500 ग्राम पर डे वेस्ट जनरेट करते हैं। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ टोटल वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट परसेंटेज इज, जो जितना वेस्ट निकलता है ना तो उसमें 41% हम लोग का ऑर्गेनिक वेस्ट रहता है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ टोटल वेस्ट रिसाइक्लेबल वेस्ट परसेंटेज कितना होता है? तो आउट ऑफ टोटल वेस्ट 17% वेस्ट आर रिसाइक्लेबल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ कॉमन कॉम्पैक्ट व्हीकल्स इज अबाउट, जो कॉमन कॉम्पैक्ट व्हीकल्स होता है उसका कैपेसिटी 12 to 15 मीटर क्यूब होता है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है, RDF स्टैंड फॉर, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोटिक फैक्टर्स आर, तो बायोटिक फैक्टर देखिए सारे ही आ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर डी हो जाएगा। लाइक pH, अल्कलिनिटी, मॉइस्चर कंटेंट, दिस ऑल आर द बायोटिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडफिल गैस कंटेन अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ मीथेन ड्यू टू एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ, तो राइट आंसर इज बी, ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an anaerobic degradation process acidogenic groups of bacteria converts the products of the first stage to, अच्छा देखिए पहले जो एनारोबिक डिग्रेडेशन होता है, दो तरह का डिग्रेडेशन होता है, एक एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। तो एरोबिक जो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक डिग्रेडेशन जो होता है प्रोसेस ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो इसमें पहला स्टेज जो होता है ये मिथनोजेनिक बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है वेस्ट को, किसमें, जो एसिटिक एसिड जो वेस्ट में रहता है उसको मीथेन और CO2 में बदल देता है। फिर एसिडोजेनिक ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया वर्क करने लगता है, और ये जो एसिडोजेनिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है वो फर्स्ट स्टेज प्रोडक्ट को फिर से कन्वर्ट करेगा, किसमें, एसिडिक एसिड में, हाइड्रोजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो 29 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एनारोबिक डिग्रेडेशन प्रोसेस मिथनोजेनिक बैक्टीरिया कन्वर्ट्स, तो पहले ही पता है ये राइट आंसर है, एसिटिक एसिड को मीथेन एंड CO2 में कन्वर्ट कर देता है, और ये सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेज यही होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एनारोबिक डिग्रेडेशन प्रोसेस हाइड्रोजेनोफिलिक बैक्टीरिया कन्वर्ट, अब देख लीजिए हाइड्रोजेनोफिलिक, फिलिक का मतलब है अफिनिटी, लव टुवर्ड हाइड्रोजन, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए, एसिडिक एसिड टू मीथेन एंड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वन विच इज़ नॉट कंसाइडर्ड एज नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस इज, इसमें कौन सा गैस है जो नेचुरली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CFC, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण जनरेट होता है। लाइक आप रेफ्रिजरेटर और AC चलाएंगे तो उसमें से कौन सा गैस निकलेगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विच इज़ वेरी डेंजरस टू ओजोन लेयर। तो राइट आंसर इज ए। बाकी मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोस ऑक्साइड है, ये सब नेचुरल अकरिंग ग्रीन हाउस गैस है। तो ये हमारा 100 क्वेश्चन था, और इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।